नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वानां विभाव निदाताय। कलश टीका 188 कलश आ बाजू छेल्ली લીટી है ने परद्रव्य स्वरूप है आखिर की લીટી। क्या कहते हैं ये सूक्ष्म बात है। आत्मा जो है ये तो आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, वो स्वचैत्य स्व चीज है और उसमें शरीर वाणी मन और शुभ अशुभ राग अशुभ शुभ कर्म कहते हैं ना, सत्कर्म ये सब राग ये उसमें आया है। 189 देखो 189 श्लोक है ना, उसमें है बीजी લીટી दूसरी લીટી ऊपर 189 दूसरी લીટી है पठन पाठन। प्रतिक्रमण की व्याख्या है पीछे। प्रतिक्रमण नहीं बहुत शब्द पीछे फिर है। पाना फिर है 189 पण पाछो है प्रतिक्रमण ना पीछे प्रतिक्रमण की व्याख्या है। एक है क्या है प्रतिक्रमण अर्थात शास्त्र पठन है भैया। शास्त्र पठन सूक्ष्म बात है थोड़ी। पठन पाठन शास्त्र को पढ़ाना दूसरा को, वो सब राग है, विष जहर है। सेठ है उसमें बताया सेठ को। पठन पाठन स्मरण परमात्मा का स्मरण विकल्प है ना, राग है, परद्रव्य है ना। वो कहता है यहाँ परद्रव्य लेना अपने यहाँ परद्रव्य स्वरूप ये परद्रव्य है। ये पठन पाठन स्मरण चिंतन, चाहे तो परमात्मा का देवगुरु शास्त्र का के दयादान का चिंतन करना, ये स्तुति करना, परमात्मा की स्तुति करना, वंदना करना इत्यादि अनेक क्रियारूप विकल्प, ये सब क्रियारूप राग का विकल्प है, राग है। डॉक्टर जीणी बात है, कभी सुनिए नहीं क्या ही अंदर है। क्या कहते हैं पठन पाठन स्मरण चिंतन स्तुति वंदन इत्यादि, प्रतिमा का आश्रय करना, पूजा करना, भक्ति करना इत्यादि क्रिया रूप विकल्प नाम राग है। ये विष के समान कहा है, जहर के समान कहा है सेठ। धन्यवाद से भगवान अंदर आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद का पुंज प्रभु, उससे वो विकल्प उठते हैं राग। राग और शुभ राग
पठन पाठन स्तुति वंदन विद्या स्मरण करना, वंदन करना, देव गुरु शास्त्र को वंदन करना, पूरा चीज को छोड़ना, ये पहले भाव दृष्टि में से छोड़ना। अपनी चीज नहीं, दृष्टि क्या न छोड़ रखना, दृष्टि अंतर में रखना। आता है पर ऊपर दृष्टि नहीं रखना। वो आदरणीय है और हितकर है। रात्रि को प्रश्न क्या था ना कि सत्कर्म करे तो कहीं छील का छूटे, क्या था डॉक्टर क्या छिलका। तो आए तो कहते हैं प्रभु सुन भाई, तो शांति से सुनने की चीज है भगवान, सारा जगत से भिन्न है। आप पठन पाठन आप परिक्रमण 8 बोला है ना भाई लंचन में, प्रतिक्रमण परिहार बद्धा 8 बोला, बोला लिया है। प्रतिक्रमण करना पाप का मीठा में दुगुण, वो भी शुभ राग है, विष है, जहर है। आत्मा का अनुभव होने से वो सब चीज भी छूट जाती है। ये आत्मा, जिसका आत्मा अंदर है, इसकी दृष्टि करने से वो बात छूट जाती है। नहीं तो वो बात जहर है, उसमें धर्म मानना, कल्याण मानना महा मिथ्या पाखंड महापाप है। જેની વાત ભગવાન શું કરે, અધિકાર તો એ આયા है। हाँ हाँ हाँ, लिया कितना वोट लिया? 1 2 3 4 5 6 बीघे। वंदना करना, स्तुति करना, शास्त्र वांचन करना, शास्त्र पढ़ाना, पठन पाठन विकल्प है, वो होता है पण है दुख। धर्मी की दृष्टि वो विकल्प आते हैं पर ऊपर दृष्टि नहीं, वो आदर्श माया है। हाँ हाँ, अंदर भगवान आत्मा उससे भिन्न है। वो ऊपर धर्मी की दृष्टि और स्वीकार उसका है। पंडित जी, अशुभ भाव की तो बात कहाँ कहना। हिंसा, झूठू, चोरी, विषय भोग, वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ तो पाप है, वो तो जहर है ही। हाँ हाँ हाँ, पण पठन पाठन स्मरण प्रतिक्रमण, प्रतिमा का पूजन करना, प्रतिमा का स्थापना, ये शास्त्र श्रवण करना, शास्त्र पढ़ाना, वंदन करना, स्तुति करना, ये सब विकल्प राग है, वृत्ति है। तो धर्मी को पहले से ये वृत्ति को जहर समान जानना चाहिए और आत्मा उससे भिन्न अमृत स्वरूप है जानना चाहिए। आत्मा में पूछने के लिए ये सब काम करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बाद में छोड़ना। नहीं नहीं नहीं, ये और बात कहते हैं। पहले से वो दृष्टि छोड़ना, ये आत्मा का हित कर है ही नहीं। आप विष जहर कहा ना, विष है, विष के समान कहा है। विषम ये प्रणितम, सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ, उसको जहर कहते हैं। आखिरी बात है भाई, पहली दृष्टि अपना करने माटे उसको जहर समान जानकर बिन रखना, अपने में मिलाना नहीं। होता है पर आत्मा आनंद, भगवान आनंद नहीं ज्ञान स्वरूप है।
अतीन्द्रिय सच्चिदानंद प्रभु ये आत्मा है, उससे आ चीज तो परद्रव है, एम कहते हैं। अपना निज स्वरूप अंदर तो परमात्मा शुद्ध आनंद कंद है, अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद की मूर्ति प्रभु है। ये तो अमृत का सागर आत्मा है। उससे आप परिणाम जो ऐसा होना, पठन पाठन श्रवण स्मरण आदि आता है, पर है जहर समान है, दुख है। जगत में चैतन्य तत्व क्या है सुनने में मिलता नहीं, और सुने बिना उसका विचार कहाँ से आता है, और विचार बिना राग से हटकर अपना स्वरूप तरफ की झुकाव करना, उन्मुख होना, शुद्ध चैतन्य सन्मुख होना और राग आदि से विमुख होना होता है। पर उससे सन्मुख छोड़ देना, दृष्टि में उसका आश्रय न लेना। आओ मार्ग है ये आई अपने चले ने 100 चलते हैं ना, 100 पर द्रव्य रूप, ये पर द्रव्य रूप है। पहले आपने चले ये पर द्रव्य रूप है। पर वस्तु है, अपनी चीज नहीं। अपनी हो तो अपने से भिन्न हो न जाए, तो सदाय राग रहे, सदाय दुखी रहे, सदाय संसार में परिपूर्ण करना पड़े। जो अपनी चीज हो तो ये अपनी नहीं, पर द्रव्य रूप है। क्या वो द्रव्य कर्म, जड़ कर्म, 8 कर्म है ज्ञानावरणी आदि, पुण्य पाप का भाव से कर्म बनते हैं। ये 8 कर्म है, ये परद्रव्य है, स्वद्रव्य स्वस्वरूप नहीं। और भाव कर्म या माथे का हो, पठन पाठन स्मरण वंदन स्तुति, ये सब भाव कर्म है। विकार भाव है, शुभ भाव है। हेतु तो आत्मा के अनुभव का है। पठन पाठन में हेतु तो आत्मा के अनुभव का है। और लक्ष्य भले हो पर है विकल्प भाग, असल चीज नहीं है, बाद में छोड़ना, पहले से दृष्टि में छोड़ना आता है, होता तो है, पर दृष्टि का जोर में उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखना। सूक्ष्म बात है भगवान। અત્યારે ચાલતા પ્રવાહ से दूसरी चीज है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म जो कहा हो, पठन पाठन स्मरण वंदन स्तुति, ये पुण्य भाव है, वो भी जहर है। भगवान आत्मा अनिंद्रिय अनाकुल आनंद का रूप है। उससे ये राग आदि का विकार रूप अपना स्वरूप से भिन्न है। भगवान स्वरूप अमृत है, आनंद, तो ये राग स्वरूप है जहर। पहली दृष्टि में श्रद्धा में पलटा खाना, पलटा समझे है, पलटना, दृष्टि में श्रद्धा में पलटना कि राग है, आता है, पर वो जहर है, दुख है। अपनी दृष्टि का विषय तो त्रिकालीय आनंद कंद है, ये दृष्टि का विषय देह बनाना, तब उसको धर्म की शुरुआत होती है। समझ में आया? अब आय की क्रिया पंच महावरत समिति गुप्ती चलना दिखना सब राग की क्रिया है। ये पर द्रव्य स्वरूप द्रव्य कर्म भाव नो कर्म એટલે શરીર વાણી મન
उनको आपा जान, उसको आपा जान, उसको अपना मानने वाला, आपा है ना अपने मानने वाला, जान अनुभवता है, ये शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट है? हाँ। तो ये चिराग को अपना मानकर जानते अनुभवते हैं, ये अपना शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट है। यही बात है भाई, જેની પડે અત્યારે બીજી વાતો જ ચાલે, એ કરો, એ શુભ કર્મ કરો, એ કરો, સત્કર્મ કરો, પણ સત્કર્મ ये नहीं, ये तो असत्कर्म है। सत्कर्म तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, आनंद का दौर है, उसमें एकाग्र होना, लीन होना, वो सत्कर्म है। दुनिया से जुदी जात है। शेष નથી યાર, ઠીક નથી, ઠીક નથી ને। हाँ, ये अनुभव से भ्रष्ट है। क्या किया? जे कोई आत्मा अपना आनंद ने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर ऐसा जड़ कर्म और पुण्य दया दान का व्रत का विकल्प अपना मानकर, आपा मानकर अनुभवते हैं, अपना जानकर अनुभवते मानते हैं, ये स्वरूप से भ्रष्ट है। सेठ कहते कॉलेज में वाचा था, पर आप दूसरी चीज है। हाँ, अंदर भगवान सच्चिदानंद प्रभु नित्य ध्रुव, ध्रुव 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 એટલે नित्य, नित्यानंद प्रभु विराजते अंदर। वो तो अमृत ने अतीन्द्रिय आनंद का पिंड कंद है, उससे शुभ राग जो है ये तो विकार है, दुख है, अपने से भिन्न है। ये उसको अपना मानकर अनुभवना, अपने लाभ होगा, उससे मेरे लाभ होगा, ऐसा अनुभवना इस स्वरूप से भ्रष्ट है। कभी सुनी नहीं ऐसी बात है। डॉक्टर मत आवे नहीं ना। है परमार्थ बुद्धि से विचार करने पर क्या किया है? है कहा परमार्थ बुद्धि से विचार करने पर गुनहगार है? ये गुनहगार है। कौन गुनहगार है? कि अपना ज्ञान चैतन्य आनंद अनाकुल शांत तत्व, उससे विरुद्ध जो भाव है पठन पाठन श्रवण मनन चिंतन सुभराग, ये अपना मानकर अपना है न अपने लाभ करेगा, ऐसा मानकर अनुभवते हैं, ये गुनहगार है, गुनाह करता है, चोर है। हाँ तो हजारों वर्ष पहले से कथा बात पाठ है, 2000 वर्ष पहले कुंकुंडाचार का पाठ है। टीका है 1000 वर्ष पहले, ये अमरचंद्राचार्य दिगंबर मुनि जंगल में बसते थे। तो कहते हैं कि जे कोई अपनी चीज आनंद ने ज्ञान ने मूर्ति ज्ञान घन है, उससे विपरीत वो भाव शुभ भाव झैर है,
उसको अपना मानकर अनुभवते हैं, उसको मैं करूं तो मेरे लाभ होगा, ऐसे मानने वाला स्वरूप से भ्रष्ट है, परमार्थ से चोर गुनेगार है। भाषा तो समझ में आती है। हाँ, समझ में आया? आओ मार्ग से प्रभु। ये परमार्थ बुद्धि से विचार करने पर, परमार्थ क्या, खरे खर तत्व दृष्टि से विचार करने पर अपना स्वरूप परम पदार्थ, परमार्थ એટલે परम पदार्थ, परमार्थ दुनिया की सेवा नहीं, दया फया, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ परम अर्थ पदार्थ, परम पदार्थ भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि से विचार करने पर वो सब भाव गुनेगार का है। समझ में आया? कहेंगे जेठा भाई यहाँ बैठे, ठीक, ये तो शेठ ने याद करें तब नहीं आते, ये जरा बात। हाँ, प्रभु मार्ग तो कोई अपूर्व है, अनंत अनंत काल हुआ, परिभ्रमण करते 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 84 लाख योनि मैं एक ही योनि में अनंत बेर जन्म मरण किया भैया। शास्त्र में तो ऐसा लिखाते हैं, भैया तेरी जुआन अवस्था में तुम गुजर गई, मरी गई, तेरी माता का आंसू आया, इतना माता का आंसू आया नहीं, इतना बार तुम मर गए जुआन अवस्था में कि आंसू का सारा दरिया भरा है, इतना ही बार तुम मर गई, तेरी माता तेरे माटे रोई, इतना भोग किया है प्रभु जी, तेरे खबर नहीं, तुम भूल गया इतने न होता है कौन कहे। जन्म पीछे 6 मास में क्या था खबर है? क्या किया डॉक्टर? जन्म हुआ ना 6 मास में क्या था खबर है? तो खबर नहीं थी तो नहीं था, खबर नहीं है तो नहीं था। लॉजिक से जन्म पीछे 6 मास माता ही क्या किया, कैसे चढ़ाया, कैसे 6 मास की उम्र में खबर नहीं है, तो खबर नहीं है मतलब नहीं है, नहीं था। ऐसे पूर्व अनंत किया, ये खबर नहीं है मतलब नहीं था। लॉजिक से समझ में आया? हाँ, भाव पहले प्रभु अनंत अनंत भाव किया है, भाव प्रभु तुम भूल गए, पर भूल गए मतलब नहीं है, तो भाव में भूल गए तुम, ये तो नहीं था ते वक्त। ये अनंत अनंत अवतार वो आत्मा का ज्ञान किए बिना, सम्यक दर्शन बिना, स्वरूप से भ्रष्ट होकर ये पुण्य ने पाप का भाव को अपना मानकर 4 गति में रुलते हैं। 84 नरक ने कीड़ा कागड़ा कुत्ता का अवतार करते हैं, सब अनंत बैर किया सुबह। हाँ, कहीं पहले पहले अवतार नहीं, ऐसा तो मनुष्य अवतार अनंत बैर आ गया है। हाँ, और मनुष्य पर नरक योनि का अवतार, नरक योनि है, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, मीठा भक्ष खाते हैं, परिस्त्री का आदि लंपटी होता है बहुत, तो ये मर के नीचे नरक में जाते हैं। पाप की जैसा लोहा होता है, लोहा का गोला पानी ऊपर मुंह को नीचे चले जाए, ऐसा पाप किया बहुत कि पाप के कारण से नीचे नरक में चले जाते हैं।
ऐसी नरक योनि में भी अनंत बहर उतरे है आत्मा। नरक का दुख तो इतना है, लोग कोई सुना नहीं है। ओहो, एक क्षण का दुख क्या नरक में गई, नीचे पाताल है, सात पाताल है। तो ये में जगन अवस्था क्या कहते हैं? नानी छोटी अवस्था है 10,000 की है नरक नीचे में, और बड़ी अवस्था है असंख्य अब्द वर्ष की। तो उसका एक क्षण का दुख सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत के करोड़ों भव में करोड़ों जीव से कहो तो दुख का एक क्षण का दुख कह नहीं सके, इतना दुख प्रभु पे बैठा है। अनंत अनंत भाव में इतना दुख नरक में गए। हमारा छापा आयो છે ને ભાઈ નાખ્યું તને ગુજરાતીમાં, करोड़ों भाव ने करोड़ों जीव से दुख, एक क्षण का दुख। 25 वर्ष का राजकुमार हो और अब्जों पैसा, अब्जों की पैदाश हो, और लगन में 2, 4, 5 करोड़ खर्च दिया हो, और लगन समझते ना, शादी का प्रथम दिन हो, पहले ही रात्रि हो, इस समय को ये राजकुमार को सीधा ताता की भट्टी में नाक दे और पीड़ा होती है। इससे अनंत गुणी पीड़ा नरक में है। प्रभु ते क्या रहा खबर नहीं तेरी, आप भ्रमणा मिथ्या के काम से रहा। सत्कर्म भी अनंत बेर किया, ત્યાં से गई स्वर्ग में, पीछे यहाँ से पटके 2 पशु में, पशु से नरक योनि में गई। समझ में आया? इतना दुख जहाँ है कि एक क्षण का दुख, 2 घड़ी का दुख, करोड़ों जीव और करोड़ों भव में कह सके नहीं, इतनी पीड़ा है। ये राजकुमार को, अब्जोपति को जीवता लगन का दिन ने पहली रात्रि भट्टी में ना खेता था कि अने जी उसको दुख होता है, उससे अनंत गुना दुख है नहीं चाहिए। बड़ी बातों परम सत्य है। प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ कहा है। तेरे खबर नहीं माटे नहीं है, ऐसा क्यों मनाए प्रभु? यहाँ कहते हैं कि ऐसा पाप का भाव करने से तो नरक गई, पर ऐसा कोई पुण्य भाव किया, पठन पाठन आदि, तो अभी स्वर्ग में गई, पर त्या भी दुख है, राग का दुख है। ये दुख में अनंत भाव किया। वो परिभ्रमण मटने का एक सत्कर्म, एक कार्य नहीं। ये सत्कर्म, दया, दान, व्रत, जो पठन पाठन भव का अंत लाने का कारण नहीं। परमार्थ बुद्धि से विचारिए तो गुनेगार है। है गुनाह है। ये शुभ भाव भी आत्मा का स्वरूप से भिन्न जात का है, वो अपना मानना गुनाह है, चोर है। ऐसी बात सुनने में मिलती नहीं कभी। बाहर में राजी हो जाए ऐसा कहा। बहुत किया, सेवा किया, तुम्हें दान बहुत दिया, पैसा मैं दिया, मंदिर बनवाया, बहुत धर्म, मरी गयो है अभिमान में। राग की क्रिया अपने मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होकर गुनहगार हुआ है। है गुनहगार। ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध करता है, अनंत कर्म का बंधन करता है। वो तो शुभ भाव से भी अनंत कर्म का बंध होता है। राग है नहीं, वो विकल्प वृत्ति का उत्थान है। ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं,
दया व्रत भक्ति पठन पाठन, ये चैतन्य ज्ञान स्वरूप भगवान, उसमें वृत्ति का उत्थान ना वृत्ति उठती है। ये वृत्ति उठते गुना है, ये अपना मानना ही गुना है। समझ में आया? बंद होता है सम्यक दृष्टि जीव। अरे सौली बात लेता है, सम्यक दृष्टि जीव, धर्मी जीव, ऐसे भाव से रहित है। सम्यक दृष्टि जीव भाव से अपना स्वरूप रहित है, उसको अपना स्वरूप मानते हैं। राग होता है पर ये हमारा स्वरूप नहीं, एक गुनाह है, दोष है। सम्यक नाम सत्य दृष्टिवंत, सत्य स्वरूप जो राग का गुनाह से रहित है, इसको अपने मानने वाला ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसे भाव से रहित है। गुनाह का भाव से अपने में मानता नहीं, भिन्न मानते हैं। समझ में आया? ऐसी बात है भैया, सूक्ष्म बहुत है। वाद विवाद करे तो पार नहीं आए। ऐसा बोलने से तो कौन मंदिर बनाने के लिए पैसा ही देगा नहीं, जो कमाने वाला। देते सकते नहीं, दे सकते तो आने वाला आते ही है। यहाँ हम कहा नहीं कभी कोई को, तो करोड़ों रुपया आ गया, हम सभी लाख का मकान बन गया है। कोई को हम कहा नहीं पैसा दो के यहाँ बनाओ, कोई को हम कहा नहीं। बनने वाली चीज है तो बने बिना रहती नहीं। डॉक्टर जी ये बात है, बाहर की चीज बनने वाली हो ने तो बनती है, ये ना पाले तो पण उसको भाव आया बिना रहे नहीं। भाव आते हैं पर कर नहीं सकते, बनते उसके कारण से। परमाणु माटी आता है, परमाणु रजकण है, उसका पिंड है, खंड खंड पिंड, और उसकी सब रचना है। आत्मा रचना ये कर सकते ही नहीं इस जड़ की। बहुत सूक्ष्म है भगवान। आत्मा अनंत शक्तिवान अपना स्वभाव में है, पर क्या करने में है शक्तिवान। पूर्ति ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु महाअनंत पुरुषार्थ से अपने में रहते हैं, पर क्या करे। सूक्ष्म बात है भगवान। कई शक्तों ने पीछे करना क्या। वकील प्रश्न करते थे, पर क्या सूक्ष्म बात है भगवान, बहुत सूक्ष्म लेता है। ये नार बार देखते हैं, ये अपना आत्मा का कार्य नहीं, वो विकल्प उठते हैं, इतना बात है। बाकी ऐसा ऐसा ये जब जड़ का कार्य है। हाथ में तो हाथ मिलाओ, हाथ तो जो ही पड़े ना, जो है ने जड़ देखे अंगुली, बहुत सूक्ष्म है भगवान। शांति सुनो, अंगुली है, इस शरीर को छूते नहीं। क्योंकि आत्म तत्व भिन्न है, आत्म भिन्न है। एक बीजे में अभाव है, अभाव है तो अपना भाव अपने से रखते हैं, पर का भाव के साथ संबंध नहीं, तो अंगुली उसको छूती भी नहीं। कसम है दुनिया। लकड़ी है, देखो ये पुस्तक पर लकड़ी रही नहीं है। सुनो लॉजिक, सुनो न्याय। लकड़ी उसमें उसके आधार से रही नहीं। क्यों? कि लकड़ी में परमाणु है, तो परमाणु बहुत परमाणु का पिंड है,
टुकड़ा करते 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 आखिर का परमाणु छोटा, उसको परमाणु कहते हैं। तो एक परमाणु में 6 शक्तियां है, अनंत शक्तियां है, उसमें 6 शक्तियां है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, जो निशाल में आते थे, विभक्ति, 6 विभक्ति साधन, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो ये रजकण में अपने में कर्ता होकर अधिकरण अपने आधार से रहा है, ईसा गुण उसमें है। तो एक परमाणु दूसरे के आधार से रहा, ऐसी चीज है नहीं। थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म करते हो तो बहुत सूक्ष्म लगते तो हाँ, जमीन है, सुनो तो खरा एक बार क्या है तो पग है, पग जमीन को छूते ही नहीं, जमीन के आधारे पग चलते ही नहीं, क्योंकि पग का रजकण भिन्न चीज है और एक एक रजकण में अपनी करण साधन शक्ति से अपने आधार से चलते हैं, पर के आधार से नहीं, पर को छूता ही नहीं। बहुत सूक्ष्म हो जाए भाई यहाँ तो बहुत बार कहा है, यहाँ तो मेरी डॉक्टर नवा है समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान। जैसे तत्व कहो, जड़ तत्व कहो, तो ये तत्व अपनी शक्ति से जहां रहा है, अपने आधार से रहा है, पर के आधार से रहे, ये सब पर को छूता ही नहीं। ऐसी वस्तु तत्व की पृथकता का पृथक लक्षण, पृथक रहने का स्वभाव है। सेठ कभी सुना नहीं, सेठ तो सीखा ना, उनको नाचार घर क्या था। हाँ, वो उसमें वो कहते हैं कर्ता कर्म शक्ति जाते हैं, विभक्ति आती है ना, निशान आती है, कर्ता करे ते कर्ता, कर्म कार्य कर्ता का इष्टते कर्म, करण करण का कर्ता का साधन करण, संप्रदान कर्ता का होकर अपने में रखे संप्रदान, अपादान अपने से होता है ये अपादान, अधिकरण अपने आधार से रहते अधिकरण। ये 6 शक्तियां दरेक तत्व में है। तो कोई शक्ति, कोई तत्व कोई के आधार से रहा है, ऐसा 3 काल में है नहीं है। पेट्रोल से तो मोटर चलती है ना? बिल्कुल चलती नहीं तो बड़ी आगे की बात है। पेट्रोल से मोटर चलती नहीं, मानस उसको छू सकते ही नहीं, चलाते नहीं, चलते हैं उसके कारण से। तब वो चीज को निमित्त कहने में आता है। निमित्त करते नहीं कुछ पर में, तो निमित्त कहने में आता है। हाँ, तो विज्ञान का विज्ञान है सरकार का विज्ञान है नहीं, तेरे विज्ञान नहीं चलते हैं, विज्ञान के ऊपर ले जाते हैं, फलाना ले जाते हैं, विमान ऐसा ले जाते हैं, वो सब विज्ञान की भी खबर है। हाँ, तो विज्ञान का विज्ञान है, सब में खबर आया समझ में। तो सब राग है, राग है। हाँ, वकीलात की बुद्धि, डॉक्टर की बुद्धि, सबको ज्ञान है। रामजी भाई बड़ा वकील था, 35 वर्ष पहले 5 कलाक कोर्ट में जाते थे, 200 रुपये लेते थे, 200, बड़ा वकील था। सब छोड़ दिया है अभी तो 95 वर्ष हुआ है, 100 में 5 हों, 35 वर्ष से सब छोड़ दिया है। ये वक्त से तो 5 कलाक का 200 रुपया लेते थे, और उसके एक घंटा सलाह लेने को आते हैं तो 100 रुपये लेते थे। उसमें क्या 40 लेते कहीं कहीं। वो
धूड़ है उसमें क्या। ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये ज्ञान कुज्ञान है। ज्ञान इसको कहते हैं भगवान आनंद कंद प्रभु है। ये ज्ञान का ज्ञान हो, राग का भिन्न ज्ञान हो, उसका नाम ज्ञान कहने में आता है। वितराग सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ देवाधिदेव ऐसे फरमाते हैं, विराजते हैं भगवान तो महावीर देव में। इसकी वाणी है सब भाई। आचार्य तो बहुत फेरफार हो गया है। पढ़ी किसको जन्म है इतने बालक, बालपन खेल में खोया, जुवानी स्त्री में मोया, वृद्धपन देख के रोया, वृद्ध हुआ रहा नहीं। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कई चीज है, कैसे होती है, उसकी खबर बिना यहाँ परमार्थ बुद्धि से देखो तो ये भाव से सम्यक दृष्टि तो ये भाव से रहित है, पर को मैं छूता ही नहीं। समझ में आया। भोग जो सही स्त्री का शरीर का है तो आज शरीर को छूते नहीं, ऐसा सम्यक दृष्टि जानते हैं। आता है धरा राग, वो क्रिया होती है, पर ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं कि मैं नहीं करता ये। मैं तो मेरा ज्ञान स्वरूप में हूँ, ये मेरी चीज है। मैं कभी पर को छुया ही नहीं और पर चीज मेरे को कभी छुया नहीं। ये बात कौन माने, पागल जैसी लगे। पागल जैसी लगे। पाना अंगुली बिना ऐसा ऊंचा होता है, कौन माने। तो आत्मज्ञान का पहले तो भाव नहीं आएगा। क्या किया? आत्मज्ञान के पहले तो वो भाव नहीं आएगा। भाव आएगा पर ये है ज्ञान। જેની વાત બહુ ભાઈ। डॉक्टर અને વકીલનો જ્ઞાન તો આત્માનું છે ને, એ કુજ્ઞાન है, રખડવાનું જ્ઞાન है। આત્માનું જ્ઞાન નથી, એ જડનું જ્ઞાન है भैया। पर्याय के दूसरी बात, पर्याय तो राग है, राग भी उसी पर्याय में होता है, पर है उसका ज्ञान की पर्याय होती है अपनी दशा में, और वो पर्याय अज्ञान कुज्ञान है। अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अंतर्ज्ञान ज्ञान हुए बिना अपनी पर्याय में ज्ञान में वर्तमान में त्रिकाली ज्ञेय आत्मा को ज्ञेय बनाया बिना ज्ञान कभी होता नहीं। पर का ज्ञेय का बनाकर ज्ञान, वो ज्ञान है ही नहीं। समझ में आया? इतनी बात कहे, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, झेले सके नहीं ऐसी बातें भगवान। शरण ठीक है, होंगे हम, तुम्हारा 1.25 घंटा हो गया।